Okay, recording has started. Let me share the screen. Yes, is it the screen visible to everyone? Okay, thank you so much. Just a moment. Yeah. Okay, is it this whiteboard is visible, everyone? ओके, यस स्टूडेंट्स, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ. प्लीज लिसन केयरफुली. See, please pay attention. See, आप रीजनिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट? रीजनिंग. अब मैं प्री के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको पहले प्री क्लियर करना है, देन आप मेंस के लिए क्वालिफाई होगे, अदरवाइज नहीं होगे. यस, रीजनिंग में प्री में एज यू नो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 35, जिसमें से स्टूडेंट्स 20 क्वेश्चंस, आई मस्ट से 60% ऑफ 35, मतलब आपका रीजनिंग का 60% स्टूडेंट सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स इन दो टॉपिक पे है. एंड रेस्ट 15 क्वेश्चंस जो मैडम कवर कर रही है, जिसमें अल्फाबेट, डायरेक्शन टेस्ट, कोडिंग डी कोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिलोलिज्म, बहुत सारे टॉपिक जो मैडम कवर करने वाली है. ये आपको 15 मार्क्स के लिए है. ये 20 क्वेश्चंस और ये 15 क्वेश्चंस दोनों मिला के हो जाएगा स्टूडेंट 35 क्वेश्चंस. क्लियर एवरीवन? और आपने काफी अच्छा अगर प्रैक्टिस किया तो 35 में से आप आराम से 28 क्वेश्चंस आप आराम से स्कोर कर सकते हो. क्लियर एवरीवन? प्रोवाइडेड दैट, अब आपको ये चीज पता होना चाहिए कि दो चीजें मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं. सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स में तीन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. एक होता है इजी, एक होता है मॉडरेट, और एक होता है स्टूडेंट्स डिफिकल्ट. ये दोनों में होता है. आपको करना क्या है, इजी एंड मॉडरेट इनको उठाना, इसको अटेम्प्ट नहीं करना है. तो ये डिफिकल्ट लेवल में कौन से पजल्स होते हैं, कौन से सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं, कैसे पता चलेगा? जो सिटिंग अरेंजमेंट, जो पजल आपका टाइम ले रहा है, ओके, इट मींस टाइम कंज्यूमिंग है, इट टेकिंग योर मोर टाइम, आप यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इन 5 मिनट्स और मे बी 4 मिनट्स, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को आपको ओमिट करना है. क्लियर एवरीवन स्टूडेंट? आपको फोकस करना है जो इजी है और जो मॉडरेट लेवल पे होता है. तो एक इजी, दोनों में देखो कैसा रहेगा, सिटिंग अरेंजमेंट के आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे और पजल्स के आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे. इसमें से आपको एक क्वेश्चन इसका उठाना है जो इजी वाला रहेगा, और इसमें से आपको एक क्वेश्चन इसका उठाना है जो इजी वाला रहेगा. अब 2 क्वेश्चन मतलब 2 सिटिंग अरेंजमेंट रहेंगे और 2 पजल रहेंगे, मतलब एक सिटिंग अरेंजमेंट देयर विल बी 5 क्वेश्चंस. तो वो इजी कैसे होता है?
मॉडरेट क्या लेवल का रहेगा और डिफिकल्ट क्या लेवल का रहेगा, वो हम लोग आज देखने वाले हैं। देन आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे आफ्टर 4 डेज, एंड देन आपको करना है कि कौन सा इजी है कौन सा डिफिकल्ट है, ये आप तभी डिसाइड कर सकते हो। क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको स्टूडेंट्स ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा इजी और कौन सा मुझे एग्जाम में उसको स्किप करना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, ग्रेट। अब इसमें क्या टॉपिक आते पहले वो देख लेते हैं। देखो, पहले देख लीजिए, पहले पहले हम चलते सीटिंग अरेंजमेंट में। क्लियर, सीटिंग अरेंजमेंट। अब इसमें हमें क्या क्या कवर करना है पहले, दैट लेट मी टेल यू। So what we are going to cover here, first part would be, एक होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर कवर क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। एक होगा सर्कल पे, एक हो सकता है स्क्वायर, और एक हो सकता है स्टूडेंट्स ट्रायंगल। ये 3 पार्ट पे आपको क्वेश्चन रहते हैं सर्कल में स्टूडेंट्स। और ये जो मैं आपको पार्ट बता रहा हूँ, लाइक सर्कल, स्क्वायर, इन मे बी देयर मे बी ए सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड ऑन सर्कल, मे बी ए स्क्वायर और मे बी ए ट्रायंगल, सबका कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। सर्कल, सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल में कैसा एक ए पार्ट हो सकता है कि फेसिंग सेंटर, इट मीन्स व्हाट, सपोज ये आपका सर्कल है, सेंटर पॉइंट ये है, यहां पर 4 लोग बैठे हैं और वो सारे देख रहे हैं अंदर की तरफ, राइट, इसे कहते हैं फेसिंग सेंटर। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? दूसरा पार्ट होगा और वही स्क्वायर के लिए भी एप्लीकेबल होगा और वही ट्रायंगल के लिए भी होगा। दूसरा पार्ट पे दूसरा क्या हो सकता है आपको कंडीशन, कि फेसिंग आउटसाइड, फेसिंग आउटसाइड। फेसिंग आउटसाइड का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर सपोज मैं स्क्वायर में दिखा देता हूँ, ये आपका स्क्वायर है, इसमें कैसा होगा, कॉर्नर पे बैठे जो अंदर देख रहे, ऐसा हो सकता है, और जो मिडल में बैठे वो लोग बाहर देख रहे। दिस इज कॉल्ड व्हाट, फेसिंग आउटसाइड। यस। और सी वाला क्या होगा, फेसिंग सेंटर एंड एज वेल आउटसाइड। जैसे मैंने देखो ये डायग्राम बताया हुआ है, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, कुछ लोग अंदर देख रहे हैं। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको सर्कल पे होगा, स्क्वायर पे हो सकता है और ट्रायंगल पे हो सकता है। ये पार्ट आपका हो गया 1, लिख लीजिए इसे। ओके, चलो ग्रेट। नाउ आपको यहां पर फोकस क्या करना है, लेट मी एक्सप्लेन यू। आप किससे फोकस करोगे, यहां पर देख लीजिए। अब जो लोग अंदर देख रहे हैं, सो व्हेन यू आर फेसिंग द सेंटर, इट मींस ये वाला आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, राइट, ये वो लगा राइट, और ये वाला आपका होगा लेफ्ट।
Clear everyone this? It means what? When you are facing the center, right will move in anti-clockwise direction और left चलेगा clockwise direction. Please write down this. स्वाति देखो यहाँ पर स्वाति ये आप सपोज ये आपका सर्कल है, ये आपका स्क्वायर है, सपोज ये आपका डाइनिंग टेबल है, ये आपका सेंटर है, स्वाति यहाँ पर बैठी है, ये सपोज स्वाति है। तो स्वाति आप डाइनिंग टेबल को फेस कर रहे हो, तो स्वाति ये आपका क्या होगा? ये आपका होगा राइट और इस तरफ आपका स्वाति क्या होगा? लेफ्ट। क्लियर दिस स्वाति? इट मीन्स व्हाट? आप जब सेंटर को फेस करते हो, व्हेन यू आर फेसिंग द सेंटर, इट मीन्स व्हाट? राइट चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में, और आपका लेफ्ट चलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर एवरीवन? आप जब सेंटर को फेस करते हो, ये लिख लिया आप लोगों ने? ग्रेट। ये कॉन्सेप्ट को बस, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना जरूरी है। और सपोज अब ये आपका स्क्वायर है और आप बाहर की तरफ देख रहे हो, अभी आप उल्टा देख रहे हो। ओके, अब नाउ स्टूडेंट टेल मी, व्हेन यू आर फेसिंग अपोज, ये आपका सेंटर, बट सेंटर के अपोजिट देख रहे हो, तो आपका ये क्या होगा? बोलो मुझे, ये डायरेक्शन कौन सा होगा? वेरी गुड, भारती ने सबसे पहले आंसर दिया, ये होगा लेफ्ट। यस, वेरी गुड। और इस तरफ आपका क्या होगा? राइट। एग्जैक्टली। तो इससे ये पता चलता है स्टूडेंट्स, व्हेन यू आर फेसिंग आउटसाइड, तो आपका लेफ्ट जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और आपका राइट जाएगा क्लॉकवाइज। बस इसे लिख लीजिए। क्लियर हो गया आप लोगों को ये? चलो अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या होगा। डायरेक्शन सब में सेम ही रहेगा स्टूडेंट्स, सर्कल हो, स्क्वायर और ट्रायंगल, दैट डिपेंड्स ऑन कि वो बाहर देख रहा है या अंदर देख रहा है, बस ये ध्यान में रख लीजिए। चलो ग्रेट। अब सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स क्या होगा? देखो सेकेंड पार्ट पे क्वेश्चन होता है लाइंस पे। लाइन को जिसका दूसरा नाम लोग कहते हैं रो। अब एक हो सकता है सिंगल रो, यहां पर कुछ लोग स्टूडेंट्स ऊपर देख रहे हैं और यहां पर देखो ये सारे ऊपर देख रहे हैं। अब आप अगर ऊपर देख रहे हैं तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टूडेंट? व्हेन यू आर फेसिंग व्हाट? यस, वेरी गुड, भारती ने आंसर दिया है कि व्हेन यू आर फेसिंग, देखो ये वाला डायरेक्शन हमेशा ध्यान में रख लीजिए, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट और ये होता है ईस्ट। क्लियर दिस एवरीवन? तो ये सारे स्टूडेंट देख लीजिए। अब ये जो है, ये आपका रो है, लाइन है, लाइन है तो टू पार्ट्स, सपोज ये ए है, ये बी है। सो लाइन हैज व्हाट? टू एंड्स, आइदर ए कुड बी एंड और बी कुड बी एंड। अगर आपने ए से स्टार्ट किया तो बी एंड होगा, आपने बी से स्टार्ट किया तो ए एंड होगा, ये ध्यान में रखना है। ये वाला जो पर्सन है, ये वाला नॉर्थ में देख रहा है, ये वाला भी नॉर्थ देख रहा है, ये वाला भी नॉर्थ और ये वाला भी नॉर्थ। अभी आप सपोज अगर ये वाला नॉर्थ देख रहा है तो इसका इस तरफ क्या होगा? बोलो, ये होगा राइट और इस तरफ क्या होगा? लेफ्ट। राइट डाउन दिस, ये राइट और लेफ्ट।
होप दिस क्लियर एवरीवन। ये कंडीशन हो गया फेसिंग नॉर्थ वाला। अब सपोज यहां पर देख लेते हैं, अब ये सारे नीचे देख रहे हैं, तो इसे हम लोग कौन सा कहेंगे स्टूडेंट्स? वेयर दे आर फेसिंग, वेरी गुड प्रणीत, इसको कहेंगे हम साउथ। ये चला गया साउथ में। अब जब ये वाला बंदा अगर उल्टा देखता है साउथ में, तो मुझे बताइए यहां पर क्या होगा और यहां पर क्या होगा? इस तरफ क्या होगा? एग्जैक्टली इस तरफ होगा, इस तरफ होगा राइट और इस तरफ होगा लेफ्ट। ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए, एग्जैक्टली उसका अपोजिट लिखना है। तो एक ये कंडीशन होगा ए वाला फेसिंग नॉर्थ, दूसरा ये वाला होगा फेसिंग साउथ, और तीसरा होगा फेसिंग ईच अदर, मतलब ऐसे होगा। ये रो नंबर 1 होगा, ये रो नंबर 2 होगा, और यहां पर 4 लोग बैठे हुए हैं और 4 लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। मतलब रो 1 वाला देख रहा है साउथ में और रो 2 वाला देख रहा है नॉर्थ। बस ये हो सकता है पोजीशन। क्लियर एवरीवन? यस। अगर समझो ईस्ट वाला आया तो आप ऐसे निकालोगे और यहां पर होगा ईस्ट वाला, ये भी समझ लीजिए। ये हो गया ईस्ट वाला। अगर आया तो फिर आप बताओ मैं कि सर आपने ईस्ट वाला आया तो आपने पढ़ाया नहीं, तो डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। अगर वेस्ट वाला आया तो ऐसा हो जाएगा, ये कॉलम बन जाएगा फिर आपका, ये वेस्ट हो गया, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ऐसे भी कभी कभी अगर आया तो। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट आप लोगों को? इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो ग्रेट, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं पजल। पजल की पजल लिख लीजिए। पजल्स पे टाइप देखो, एक आपको आ सकता है बॉक्सेस पे, बॉक्स। एक हो सकता है फ्लोअर्स, बॉक्सेस पे हो सकता है एक फ्लोअर्स। एक हो सकता है स्टूडेंट सेमिनार्स। एक आपको हो सकता है कॉलेज पे और डिपार्टमेंट्स हो सकता है। एक हो सकता है सब्जेक्ट एंड सिटी, ऐसे भी हो सकता है। ये टाइप्स के पजल्स आपको रहेंगे जो हमें करने हैं अभी। बॉक्सेस पे हो सकता है, फ्लोर्स पे हो सकता है, सेमिनार्स पे हो सकता है, कॉलेज डिपार्टमेंट पे हो सकता है, कॉलेज डिपार्टमेंट और मे बी यू कैन राइट यस सब्जेक्ट में ही उसमें एक्यूबेशन होता है, सिटी सब्जेक्ट एक्यूबेशन, यहाँ पर भी आप वो डाल दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और सेमिनार्स का जो मैंने लिखा है वहां पर मंथ होता है, ये देख लीजिए। सेमिनार्स में ही मंथ होता है कि इस महीने में उसने ये सेमिनार अटेंड किया है, वो वाला। कॉलेज डिपार्टमेंट और यहाँ पर समटाइम्स बाइक होगा, कार हो सकते हैं, कार्स। यस ये लिख लीजिए। तो इतने टाइप के पजल्स हैं स्टूडेंट जो हमें कवर करने हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले पजल से ही। ओके चलो, ये लिख लिया आप लोगों ने? ओके ग्रेट। चलो यस ओके, अब आपको ये पजल दिख रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट है ये वाला। चलो अब ये वाला ट्राई करो स्टूडेंट। इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस इसे ट्राई करो। यस
देखो ये बहुत अच्छा है। मैं आपको पहले ट्राई करने को दे दूंगा, आप लोग उसे रीड करो, ट्राई टू सॉल्व यूर सेल्फ एंड देन आई विल शो यू कैसे करना है। वी डोंट माइंड कि ज्यादा समझ आएगा, बट ये टॉपिक्स बहुत आईएमपी है, अगर ये नहीं आया तो आप फेल हो जाओगे। यस, रीड दिस केयरफुली। दिस इज पजल। पहले हम लोग आज पजल्स कवर करने वाले, कल भी पजल, मंडे को ही पजल करेंगे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे विल डू सिटिंग अरेंजमेंट। Okay, students, take 1 minute, then I'll give you idea about this.
चलो सी, फर्स्ट रीड दिस, व्हाट वी हैव हियर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर 8 एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये ऑर्गेनाइजेशन पे है, यहां पर मैंने आपको बताया था ना डिपार्टमेंट पे भी होता है, जैसे यहाँ पर फाइनेंस है, एचआर, अकाउंट, देयर आर 3 डिपार्टमेंट्स, नॉट मोर देन 3 ऑफ देम इन एनी डिपार्टमेंट। मतलब 3 में से मैक्सिमम 3 लोग एक डिपार्टमेंट में है, उससे ज्यादा नहीं है। ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट चॉइस ऑफ स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, हॉकी एंड टेबल टेनिस, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। अब यहाँ पर 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट, कि जिसका इंग्लिश अच्छा है, जिसे जो पढ़ रहा है उसे वो समझ रहा है, उसके लिए स्टूडेंट ये काफी इजी है कि कैसे स्कोर करना है, ये देख लीजिए आप। नाउ लेट अस गो टू द सेकंड पैरा व्हिच इज आईएमपी। अब हमारे पास 3 डिपार्टमेंट पे, डिपार्टमेंट कौन कौन से? वन वी हैव अ फाइनेंस, सी मैंने यहां पर लिख दिया फाइनेंस। दूसरा मेरे पास है एचआर, एंड थर्ड आई हैव स्टूडेंट अकाउंट। क्लियर एवरीवन? अब जो जो इंफॉर्मेशन दिया है वो यहां पर भरते जाइए। सी क्या बोला है, डी वर्क्स इन एचआर एंड डज नॉट लाइक आइदर फुटबॉल और क्रिकेट। तो डी कहां पर स्टूडेंट है? डी पता चल गया, डी है एचआर में, राइट, बट उसे क्या पसंद नहीं है? डी को फुटबॉल एंड क्रिकेट ये चीजें उसे पसंद नहीं है, तो उसे कैंसिल कर दो। क्लियर एवरीवन दिस? यहां तक सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड। व्हाट इज नेक्स्ट? एफ वर्क्स इन फाइनेंस। अब एफ हो गया, यहां पर आ गया फाइनेंस में, विथ ओनली ए हु लाइक्स टेबल टेनिस। अब मुझे ये सेंटेंस का मीनिंग कौन बताएगा? एफ वर्क्स इन फाइनेंस विथ ओनली ए हु लाइक्स टेबल टेनिस। टेल मी फास्ट। एनीवन हु विल लेट मी नो द मीनिंग ऑफ दिस? स्टूडेंट्स यहां पर देखो, इसका मीनिंग ये है, एग्जैक्टली प्रियंका ने सबसे पहले आंसर दिया, उसके बाद प्रणीत। एफ एंड ए आर ओनली 2 इन फाइनेंस। वेरी गुड। इट मीन्स व्हाट? एफ वर्क्स विद फाइनेंस ओनली ए। इट मीन्स स्टूडेंट्स फाइनेंस में खाली ये 2 लोग काम कर रहे हैं, एफ एंड ए, और ए को पसंद है टेबल टेनिस, एफ का हमें पता नहीं है। बट यहां पर ये कंफर्म हो गया है कि इन फाइनेंस डिपार्टमेंट देयर आर ओनली 2 पर्सन, हु आर दे? वन इज एफ, अदर वन इज ए। इट मीन्स अभी का जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा इसके बाद वाला आइदर एचआर के लिए रहेगा या अकाउंट के लिए रहेगा, बिकॉज फाइनेंस के तो दोनों लोग मुझे मिल गए। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? E and H do not work in the same department as D. It means what students? कि जिस डिपार्टमेंट में D काम कर रहा है उस डिपार्टमेंट में E and H काम नहीं कर रहे हैं। Is this clear everyone? तो E होगा अकाउंट में और H भी होगा अकाउंट में। Yes, very good, very good. What is next? C likes hockey and does not work in account. अब मुझे बताइए, अगर C को हॉकी पसंद है और वो अकाउंट डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा है, तो कहां पर काम करता होगा स्टूडेंट? वेरी गुड भारती, वेरी गुड, वो काम करता होगा एचआर में। वेरी गुड। एंड सी को क्या पसंद है? सी लाइक्स हॉकी, तो यहां पर हॉकी लिख दीजिए। देखो बहुत सिंपल है ये। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? जी डज नॉट वर्क इन एचआर। अब मुझे बताइए, अगर जी एचआर में नहीं है तो जी कहां पर होगा? वेरी गुड, यहां पर हो गया, एग्जैक्टली एचआर। एंड आगे क्या बोला है? जी डज नॉट वर्क इन एचआर, डज नॉट लाइक आइदर क्रिकेट और बैडमिंटन। मतलब जी को ना क्रिकेट पसंद है ना बैडमिंटन पसंद है, ये पसंद नहीं है, ये ध्यान में रख लीजिए। यस, व्हाट इज नेक्स्ट? वन ऑफ दोज हु वर्क्स इन एचआर लाइक्स फुटबॉल। अब मुझे बताइए, वन ऑफ दोज, अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, यहां पर एफ हो गया, यहां पर ए हो गया, यहां पर ई हो गया, यहां पर एच हो गया, यहां पर जी, तो बचा कौन? बी। वो बाय डिफॉल्ट कहां पर होगा? बी। एग्जैक्टली वो बी होगा एचआर में, बिकॉज यहां पर आगे इनिशियली मेंशन किया था किसी भी डिपार्टमेंट में 3 से ज्यादा लोग नहीं काम करे, तो बी होगा। तो आप मुझे बताइए बी को क्या पसंद होगा? देखो अब यहां पर बोला है वन ऑफ दोज हु वर्क इन एचआर लाइक्स फुटबॉल, तो डी को फुटबॉल पसंद नहीं है, सी को पसंद है हॉकी, तो बाय डिफॉल्ट बी को क्या पसंद होगा? फुटबॉल। यस, ये करेक्ट हो गया। व्हाट इज नेक्स्ट? द वन हु लाइक्स वॉलीबॉल वर्क्स इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो डेफिनेटली एफ को क्या पसंद होगा? वॉलीबॉल। यस, यहां तक सबको क्लियर है?
यस, अब स्टूडेंट देख लीजिए, none of those who work in HR likes either बैडमिंटन और लॉन टेनिस। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर क्या बोला गया है कि none of those who work in HR, मतलब HR में से किसी को भी ना बैडमिंटन पसंद है ना लॉन टेनिस। तो मुझे बताइए, बैडमिंटन लॉन टेनिस बाय डिफॉल्ट कहां पर जाएगा? बैडमिंटन और लॉन टेनिस बाय डिफॉल्ट कहां पर चला जाएगा? अकाउंट में, क्योंकि एचआर वाले को किसी को पसंद नहीं है। क्लियर हो गया? ओके, अब मुझे बताइए यहां पर देखो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, एच डज नॉट लाइक क्रिकेट। अब मुझे बताइए एच को भी क्रिकेट पसंद नहीं है। यस यस, अब एच को क्रिकेट पसंद नहीं है, यहां पर देखो डी को भी क्रिकेट पसंद नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ई को क्या पसंद होगा? क्रिकेट। वेरी गुड, ई को क्रिकेट पसंद हो गया। अब देखो यहां पर जी को बैडमिंटन पसंद नहीं है, लेकिन बैडमिंटन तो जाएगा अकाउंट डिपार्टमेंट, तो एच को क्या पसंद होगा? बैडमिंटन। और ई को क्या पसंद होगा? बचा कौन सा? लॉन टेनिस। तो डी के लिए क्या बचा स्टूडेंट? डी के लिए बचा बास्केटबॉल। यस, क्लियर एवरीवन दिस? सॉरी एक मिनट, लॉन टेनिस जाएगा जी के लिए। एक मिनट, हाँ एक, यहां पर आ गया बैडमिंटन, नीचे चला गया लॉन टेनिस, और क्रिकेट यहां पर आ गया। यस, राइट डाउन दिस। क्लियर एवरीवन दिस? यस डेफिनेटली। यस, मैं इसे फिर से एक्सप्लेन करता हूं, नो इशू। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट था, आपको जो दिया है वो समझना जरूरी है, नो इशू। आई विल एक्सप्लेन दिस वंस अगेन। यस, अब यहां पर देख लीजिए, देखो यहां पर बोला है डी वर्क्स इन एचआर, प्लीज पे अटेंशन नाउ, डी वर्क्स इन एचआर, तो डी यहां पर आ गया। बट डज नॉट लाइक, ना उसे फुटबॉल पसंद है ना उसे क्रिकेट पसंद है, ये उसे पसंद नहीं है, उसको कैंसिल कर दो। एफ वर्क्स इन फाइनेंस, एफ फाइनेंस में विथ ओनली ए बोला है, मतलब फाइनेंस में दो ही लोग हैं, और ए को पसंद है टेबल टेनिस। ई एंड एच डू नॉट वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट एज डी, मतलब जहां पर डी काम कर रहा है वो डिपार्टमेंट में ई एंड एच नहीं हो गए, तो बाय डिफॉल्ट ई और एच यहां पर हो गए। सी लाइक्स हॉकी एंड डज नॉट वर्क इन अकाउंट, सी लाइक्स हॉकी और डज नॉट वर्क, बाय डिफॉल्ट सी यहां पर आ गया, और उसे पसंद है हॉकी। जी डज नॉट वर्क इन एचआर, तो जी यहां पर आ गया, एंड डज नॉट लाइक क्रिकेट और मतलब बैडमिंटन, मतलब ना उसे क्रिकेट पसंद है ना उसे बैडमिंटन पसंद है, ये यहां पर नहीं होगा पसंद उसे। यस, एक आदमी बचा जो बी, वो यहां पर आ जाएगा। ओके, और यहां पर देख बोला है वन ऑफ दोज हु वर्क्स इन एचआर लाइक्स फुटबॉल। अब डी वाले को फुटबॉल पसंद नहीं है, सी का तो हॉकी है, तो बाय डिफॉल्ट बी को क्या पसंद होगा? फुटबॉल, ये बाय डिफॉल्ट यहां पर आ ही जाएगा, क्योंकि जो एचआर में काम कर रहा है उसे फुटबॉल पसंद है और वो बी है। नेक्स्ट देखो, द वन हु लाइक्स वॉलीबॉल वर्क्स इन फाइनेंस, तो फाइनेंस में एफ है जिसे वॉलीबॉल पसंद होगा, क्योंकि इसको तो टेबल टेनिस पसंद है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें डी का निकालना है और इन दोनों का निकालना है, करेक्ट और नॉट, और मुझे जी का भी निकालना है। लेकिन देखो आगे वाला इंफॉर्मेशन देखो, नन ऑफ दोज हु वर्क्स इन एचआर, मतलब जो लोग एचआर में काम कर रहे हैं उसमें से किसी को भी ना बैडमिंटन पसंद है ना लॉन टेनिस पसंद है। क्लियर एवरीवन दिस? भारती दिस क्लियर? जो एचआर में काम कर रहे हैं उसमें से किसी को भी ना बैडमिंटन पसंद है ना लॉन टेनिस, मतलब बैडमिंटन एंड लॉन टेनिस को छोड़ के कोई भी पसंद होगा। तो बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट ये हो गया, तो आपका बैडमिंटन और लॉन टेनिस बाय डिफॉल्ट अकाउंट में चला गया, तो अकाउंट के किसी को तो बैडमिंटन और लॉन टेनिस पसंद होगा। और आगे वाला जो इंफॉर्मेशन है, एच डज नॉट लाइक क्रिकेट, तो एच को क्रिकेट पसंद नहीं है। तो आप मुझे बताइए, ना जी को क्रिकेट पसंद है ना एच को पसंद है, ना मैं डी के सामने क्रिकेट लिख सकता हूं, तो बाय डिफॉल्ट ई बचा जिसको क्रिकेट पसंद होगा, बाय डिफॉल्ट हो गया।
अब नीचे वाले को देखो, यहां पर बैडमिंटन नहीं है तो मैं बैडमिंटन यहां पर लिख सकता हूं क्या? नहीं, तो यहां पर मैं एच को लिखूंगा बैडमिंटन, और ये लॉन टेनिस यहां पर नीचे आएगा जी को, और एक गेम जो बचा बास्केटबॉल वो चला जाएगा डी को। क्लियर ग्रीष्मा देश? अब स्टूडेंट इसके बाद आप, इसके बाद हाँ, ये आप, ये एक बार आपका सॉल्व हो गया तो ये डायग्राम ही ये आपको सॉल्व करना ही जरूरी है, क्योंकि इसके बाद आपके पास 5 क्वेश्चन रहेंगे जो असाइनमेंट्स में रहेंगे, और इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये डायग्राम करेक्ट आना जरूरी है, क्योंकि वो 5 क्वेश्चंस आपके 1 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि ये इसी पे बेस्ड होता है, और वो क्वेश्चन हम लोग ने असाइनमेंट में आपको दिए हुआ है। अब मैं आप लोगों को देता हूं करने के लिए, आप लोग ट्राई करो। चलो लेट्स सी कौन करता है, देखते हैं। Yes. Is it visible everyone? चलो ट्राई करो। इफ इट इज डन, अगर ये हो गया तो आप यस करके डाल दीजिए, कुछ इशू नहीं है।
चलो स्टूडेंट, ओके लेट्स ट्राई दिस। देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, ओके लेट मी एक्सप्लेन व्हाट वी हैव नाउ। देखो 15 में 7 स्टूडेंट्स P Q R S T U and V स्टडीड इन कॉलेज A B and C, मतलब देयर आर 3 कॉलेजेस। अब देखो यहाँ पर कॉलेजेस है तो कभी डिपार्टमेंट्स होंगे, कभी बाइक्स होगा, कभी कार्स होगा, बट पजल्स विल रिमेन सेम एज इट इज, द ओनली ऑब्जेक्ट विल गेट चेंज। ओके, are currently in different streams. Streams are what? Medicines, fashion designing, engineering, buses, acting, teaching and architecture. ये वाला है। Okay. Now what is next para? See. At least 2 and not more than 3 students had studied in the same college. मतलब एक कॉलेज में in the same college बोला हुआ है। At least 2 not more than 3, मतलब कम से कम 2 और मैक्सिमम 3 कॉलेज में होने चाहिए। ओके, अब सपोज नाउ वी हैव अ 3 कॉलेज, मैंने यहाँ पर कॉलेज ए लिख दिया, यहाँ पर कॉलेज बी लिख दिया और यहाँ पर कॉलेज सी लिख दिया। आर इज एन आर्किटेक्ट एंड स्टडीड इन कॉलेज बी, तो आर कौन है स्टूडेंट्स? यहाँ पर मैंने आर लिख दिया, आर आर्किटेक्ट है और बी में है। टी इज नॉट बिजनेसमैन, टी कौन है? बिजनेसमैन नहीं है। बट आगे बोला है ओनली वी अमंग द 7 स्टूडेंट्स स्टडीड इन कॉलेज है अलॉन्ग विथ टी। अब इसका मीनिंग वही हो गया। ओनली का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट, ये जो वी है, वी अलॉन्ग विथ व्हाट? टी कॉलेज नंबर ए में पढ़ रहा है। इज दिस क्लियर? मतलब अब ये कंफर्म हो गया कि कॉलेज ए में खाली यही 2 लोग हैं, बिकॉज ये ओनली ने आपको कंफर्म कर दिया। एग्जैक्टली प्रणीत, टी एंड बी ओनली इन कॉलेज ए। जिसमें से टी कौन है? बिजनेसमैन नहीं है, तो उसके सामने लिख दो टी बिजनेसमैन नहीं है। टी बिजनेसमैन नहीं है। क्लियर दिस? ओनली वी अमंग द 7 स्टूडेंट्स स्टडीड इन कॉलेज ए। ओके, नाउ यू इज एन इंजीनियर एंड डिड नॉट स्टडी इन कॉलेज बी। अब मुझे बताइए, अगर यू इंजीनियर नहीं है, यू इंजीनियर है और वो बी में नहीं है, तो कहां पर होगा स्टूडेंट बाय डिफॉल्ट? वेरी गुड, वो होगा यहां पर। यू इंजीनियर है, यस वेरी गुड। क्यू इज एन एक्टर एंड डिड नॉट स्टडी इन द सेम कॉलेज एज यू, मतलब क्यू एक्टर है और वो जिस कॉलेज में यू पढ़ रहा है उसमें नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट कहां पर होगा? बी में। यू है एक्टर, यस ये भी कंफर्म हो गया। पी डिड नॉट स्टडी इन कॉलेज सी, तो पी कहां पर होगा स्टूडेंट? बाय डिफॉल्ट यहां पर हो गया। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, यहां पर 2 लोग हैं, यहां पर मैक्सिमम 3 लोग होने चाहिए, तो यहां पर कौन बचा? वेरी गुड, यहां पर बचा यस। यस ग्रेट ग्रेट स्टूडेंट, ग्रेट। देखो सिंपल पजल है। यस, तो ऐसे वाले पजल्स आपको एग्जाम में करने ही करने हैं। P did not study in college C, तो B में होगा। Those who studied in college A are neither fashion designer nor teachers। अब वो लोग क्या कह रहे हैं कि जो कॉलेज ए में पढ़ रहे हैं, जिसमें से कोई भी फैशन डिजाइनर नहीं है और कोई भी टीचर नहीं है। ये आपको क्लियर हो गया? यस। और दूसरा यहां पर है none of those who studied in college B is a teacher, मतलब जो बी में वो भी टीचर नहीं है। तो स्टूडेंट्स मुझे बताइए बाय डिफॉल्ट यस कौन होगा? यस हो गया टीचर, यस। अब यहां पर दोनों में कोई भी फैशन डिजाइनर नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट पी कौन हो जाएगा? फैशन डिजाइनर। टी ऑलरेडी बिजनेसमैन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वी कौन होगा? बिजनेसमैन। तो ये टी कौन होगा स्टूडेंट्स? टी के लिए क्या बचा? मेडिसिन। यस वेरी गुड, तो ये लिख लीजिए टी का हो गया मेडिसिन। यस, क्लियर एवरीवन?
तो स्टूडेंट्स ये लेवल के पजल्स, ऐसे वाले पजल स्टूडेंट्स आपको आते ही आते हैं। यस, थैंक यू तन्वी, थैंक यू एवरीवन। चलो यस, अब स्टूडेंट्स कभी कभी ये वाला एक पार्ट हो गया, आप आपको पजल्स आते हैं कभी कभी सिटीज और सब्जेक्ट पे आते हैं। नेम ऑफ द पर्सन दिया जाएगा, सब्जेक्ट दिए जाएंगे और सिटीज दिया जाएगा। ओके, वो अब लोग अभी ट्राई करते हैं। वो भी पजल इजी वाला पार्ट है, वो भी आपको आ सकता है। ट्राई करो, ये ट्राई दिस। ओके, ये हो गया स्टूडेंट आप लोगों का। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पजल्स जो एग्जाम में आते हैं। ट्राई करो, नो इशू। चलो स्टूडेंट, अभी हम लोग इसे ट्राई करते हैं। सी, पे अटेंशन नाउ, व्हाट वी हैव नाउ हियर। देखो, पहले इसे समझ लेते हैं। P, Q, R, S, T, V and W are 7 teachers of a school. All of them belongs to different city. एक वाराणसी, पुणे, जौनपुर, आगरा, भोपाल, मुंबई and लखनऊ. Each of them teach different subject: English, science, chemistry, physics, math, हिंदी, संस्कृत. बट कोई भी सेम ऑर्डर में नहीं है। ओके, अब पहले ये चीज ध्यान में रख लीजिए, जब स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन आता है ऐसे टाइप का,
जहां पर टीचर्स दिए हैं या कोई पर्सन दिए हुए हैं और दे आर बिलोंग्स टू डिफरेंट सिटीज और मे बी उन्हें कुछ प्रोफेशन है, उनका कुछ प्रोफेशन दिया है या कुछ अलग अलग चीजें पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में आपको पहले क्या करना है, लेट मी टेल यू। ऐसे में पहले आप क्या करो कि उन पर्सन को अरेंज करो, पी क्यू आर एस टी वी। क्लियर एवरीवन दिस? एंड डब्ल्यू भी है शायद, यस। इंफॉर्मेशन दिए उनके सिटीज के बारे में और उनके सब्जेक्ट्स के बारे में, उन्हें यहां पर साइड में लिख लो और खाली भरते जाइए। देखो अब क्या इंफॉर्मेशन है, अब इंफॉर्मेशन को भरते जाइए, आपके लिए इजी रहेगा। देखो क्यू बिलोंग्स टू आगरा, क्यू कहां से बिलोंग कर रहा है, आगरा से, यहां पर आगरा लिख दो। एंड डज नॉट टीच आइदर मैथ और फिजिक्स। देखो अब ये क्या कह रहा है, क्यू आगरा से बिलोंग कर रहा है बट वो मैथ और फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा है, तो यहां पर मैथ और फिजिक्स को क्या करना है, हमें कैंसिल कर देना, नहीं पढ़ा रहा है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? इज दिस क्लियर एवरीवन? मुनाल, दिस क्लियर मुनाल? यस, थैंक यू। व्हाट इज नेक्स्ट? आर टीचर्स इंग्लिश, तो आर यहां पर है, सब्जेक्ट के नीचे लिख लीजिए, आर पढ़ा रहा है इंग्लिश। एंड डज नॉट बिलोंग टू जौनपुर और मुंबई, आर कहां से बिलोंग नहीं कर रहा है, जौनपुर और मुंबई, तो यहां पर जौनपुर और मुंबई को कैंसिल कर दीजिए, ये नहीं पढ़ा रहा है, राइट, इसको कैंसिल कर दो। उसको लेफ्ट साइड में लिखोगे तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। टी बिलोंग्स टू भोपाल, देखो टी के बारे में दिया है, टी कहां से बिलोंग कर रहा है, भोपाल, यहां पर भोपाल लिख दो। एंड वो पढ़ा रहा है हिंदी, तो इसके सामने हिंदी लिख दो। द वन हु टीचेस साइंस बिलोंग्स टू लखनऊ बोला है। अब देखो यहां पर मैं लिखता हूं, जो साइंस पढ़ा रहा है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, लखनऊ से, लेकिन मुझे ये पता नहीं है, आई डू नॉट नो दैट कि हु इज बिलोंग्स टू लखनऊ और हु इज टीचिंग साइंस, वो मुझे पता नहीं है, बट लेट इट बी, ये पता होगा कि जो भी साइंस पढ़ा रहा है वो लखनऊ से है। एस कहां से है, वाराणसी, तो यस के सामने लिख दो वाराणसी, वाराणसी। डब्ल्यू पढ़ा रहा है संस्कृत, डब्ल्यू के सामने लिख दो संस्कृत। क्लियर एवरीवन दिस? एंड पी डज नॉट बिलोंग टू लखनऊ, पी लखनऊ से नहीं बिलोंग कर रहा है, यस, ये लखनऊ से नहीं बिलोंग कर रहा है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके। एंड द वन हु टीच फिजिक्स बिलोंग टू जौनपुर, दूसरा एक है जो फिजिक्स पढ़ा रहा है वो कहां से स्टूडेंट्स, वो है जौनपुर से। यस, इतना इंफॉर्मेशन मेरे पास दिया हुआ है। यहां तक सबको क्लियर हो गया स्टूडेंट? यस। अब मुझे बताइए साइंस वाला लखनऊ में कहां पर लिख पाऊंगा? देखो डब्ल्यू इसके लिए संस्कृत है, तो ये वाला जो पोजीशन, ये वाला देखो, ये वाला, यस भारती, ये वाला पोजीशन मेरा दोनों का खाली है, जहां पर मैं क्या लिख पाऊंगा, साइंस एंड लखनऊ। द रीजन इज दैट पी के जगह पर मैं लखनऊ लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि वहां पर लखनऊ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आपका यहां पर होगा साइंस और यहां पर होगा आपका लखनऊ। ये आपको क्लियर हो गया? और ये वाला जो पोजीशन है जहां पर लखनऊ नहीं था, वहां पर बाय डिफॉल्ट कौन होगा, लखनऊ की जगह पर यहां पर होगा जौनपुर और यहां पर सब्जेक्ट हो जाएगा फिजिक्स। यस, ये क्लियर हो गया सबको? तो अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, यहां पर हो गया जौनपुर, यहां पर आगरा है, ओके, यहां पर वाराणसी, भोपाल साइंस, ओके, जौनपुर, हाँ। अब देखो स्टूडेंट, जौनपुर वाला तो यहां पर चला गया, तो मुझे बताइए मुंबई वाला कहां पर जाएगा? बाय डिफॉल्ट मुंबई के लिए जगह बचा, वेरी गुड स्वाति, बाय डिफॉल्ट क्या होगा, डब्ल्यू, ये हो गया मुंबई। तो आर में कौन होगा, कौन बचा आर के लिए? आर के लिए बाय डिफॉल्ट एक सिटी बचा, वो बचा पुणे। यस, ये देखो, ये पूरा मतलब पी में जौनपुर है, क्यू में आगरा है, आर में पुणे, एस में वाराणसी, टी में भोपाल, वी में, ओके, ये मैंने उल्टा लिख दिया, एक मिनट एक मिनट, यस, यहां पर होगा लखनऊ और यहां पर होगा साइंस।
यहां पर होगा साइंस और यहां पर हो जाएगा लखनऊ। तो सारे सिटीज आ गए। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, फिजिक्स तो ऑलरेडी यहां पर चला गया है, और आगरा वाले को मैथ्स पसंद नहीं, तो मैथ्स कहां पर चला जाएगा? वाराणसी। यस, तो बचा कौन सा सब्जेक्ट बोलो? केमिस्ट्री। वो चला जाएगा क्यू। राइट डाउन दिस, क्लियर एवरीवन दिस? नो प्रियंका, सी व्हाट आई सजेस्ट यू डू, सी आप कोई भी मेथड से कीजिए, दैट डजंट मैटर, इट व्हाट मैटर्स इट शुड बी एबल टू सॉल्व इन 5 मिनट्स। बट दिस मेथड से आप करोगे तो डेफिनेटली बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको क्या लिख रहे हो ये आपको पता होना चाहिए, बट व्हाट सी यू गो विथ टेबुलर मेथड और यू गो विथ दिस मेथड, एट देन व्हाट मैटर्स कि यू शुड एबल टू सॉल्व विद इन अ फ्रेम पीरियड ऑफ टाइम। लाइक अगर आपको 5 मिनट में करना है, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट मेथड, सो यू कैन ट्राई दैट मेथड। अगर आप ये मेथड से कंफर्टेबल हो, आप ये मेथड से ट्राई करो। एट द एंड आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, और वो भी 5 मिनट के अंदर। प्लीज रिमेंबर दैट। चलो, दैट्स ग्रेट। अभी हम लोग करते हैं, अभी ये वाला ट्राई करो। हाँ, अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ, हाँ? थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये ट्राई करो। यस, चलो एक 5 मिनट ले लीजिए। दिस शुड बी द लास्ट पजल। रीड इट केयरफुली, अगर हो रहा है तो करते हैं, नहीं तो मैं आपको इसको सॉल्व करके देता हूँ। ये थोड़ा सा ऑफिसर लेवल का पजल है, बट बहुत अच्छा पजल है।
नहीं, देखो यहाँ पर भाग्यश्री हमेशा ध्यान में रखना है, सैलरी का अमाउंट आप अपने से कुछ भी नहीं डाल सकते। वहां पर जो दिया है वहां से आप अगर प्रॉपरली पढ़ोगे तो सैलरी निकलेगी। और पजल्स में आप कोई भी रीजनिंग के क्वेश्चन में आप अपने मन से कुछ भी नहीं डाल सकते हो, जो दिया है उसी के बेस पे आपको फाइंड करना है। चलो नाउ विल सी। सी थोड़ा सा देखो, यहाँ पर देखो क्या दिया है। देर आर 7 फ्रेंड्स, फ्रेंड्स दिए है MNPAB, MNPABC और D, ये लोग है राइट। MNPABCD, all of them are working in a what multinational company, and they likes different color, blue, green, red, black, yellow, brown and pink, but कोई भी सेम ऑर्डर में नहीं है राइट। एंड दे ऑल हैव अ डिफरेंट ईयरली सैलरी, बट नो 2% हैव सेम सैलरी। किसी भी पर्सन को सेम सैलरी नहीं है। यस, अब देखो, अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, प्लीज पे अटेंशन नाउ। यस, अब देखो, द वन हु गॉट सैलरी लाइक्स ब्लू, मतलब जिसका भी सैलरी, अब यहाँ पर कलर है और यहाँ पर हम लोग उनका लिख देंगे सैलरी। प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट। द वन हु गॉट द हाईएस्ट सैलरी लाइक्स ब्लू, मतलब जिसका सैलरी हाईएस्ट है उसको ब्लू पसंद है, ये पता चल गया। सी लाइक्स द ब्राउन कलर, तो सी के सामने मैं लिख देता हूं ब्राउन, और किसका सैलरी हाईएस्ट है मुझे पता नहीं तो उसको स्किप कर दीजिए। डी लाइक्स पिंक, डी का पता चल गया उसको पिंक पसंद है। तो अब आगे क्या दिया है, डी लाइक्स पिंक एंड हिज सैलरी इज हाफ टाइम द सैलरी ऑफ एम, मतलब डी का सैलरी जो भी है ये हाफ ऑफ व्हाट एम सैलरी है। क्लियर एवरीवन दिस? तो इसका मतलब समझो, डी का सैलरी अगर 2.5 लाख तो एम का कितना होगा स्टूडेंट? अगर डी का सैलरी 2.5 लाख है तो एम का कितना होगा? नहीं प्रणीत, एम का 5 लाख होगा, डबल होगा ना, क्योंकि क्योंकि डी का सैलरी हाफ ऑफ है, हाफ टाइम्स ऑफ द सैलरी ऑफ एम है। मतलब अगर डी का 2 लाख है तो एम का डबल होना चाहिए, 4 लाख अगर। चलो ठीक है, क्लियर एवरीवन दिस? व्हाट इज नेक्स्ट? ए लाइक्स रेड कलर, ए को पसंद है रेड, ए के सामने मैंने लिख दिया रेड। एंड हिज सैलरी इज हाफ द सैलरी ऑफ पी, एंड हिज सैलरी इज हाफ द सैलरी ऑफ पी, मतलब हाफ द सैलरी ऑफ पी, किसका? ए का। एंड हु डज नॉट लाइक ब्लू कलर, मतलब और पी को ब्लू कलर पसंद नहीं है बोला है ऑलरेडी, मतलब पी का सैलरी हाईएस्ट नहीं है। व्हाट इज नेक्स्ट? बी लाइक्स ग्रीन कलर, बी का भी कलर पता चल गया ग्रीन कलर। एंड हिज सैलरी इज 1 लाख लेस देन द सैलरी ऑफ पी, मतलब बी का सैलरी पी के सैलरी से 1 लाख कम है, मतलब अगर समझो पी का सैलरी 3 लाख हुआ तो बी का सैलरी 2 लाख होगा, ये ध्यान में रख लीजिए।
द डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ एन एंड डी इज 1 लाख। यहां पर लिखता हूं मैं, यहां पर एन और डी के सैलरी में डिफरेंस कितना है? 1 लाख का है। एन एंड पी डज नॉट लाइक ब्लू कलर। देखो एन को भी ब्लू कलर पसंद नहीं है और पी को भी नहीं, तो बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर किसको चला जाएगा स्टूडेंट? टेल मी। एम को चला गया। इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि जिसका ब्लू कलर इसका सैलरी हाईएस्ट, मतलब एम का सैलरी हाईएस्ट होगा, ये बताया हुआ है। देखो यहां पर बताया पी लाइक्स येलो कलर, मतलब पी का येलो हो गया। तो मुझे बताइए एन का कलर कौन सा होगा? बाय डिफॉल्ट ब्लैक होगा। वेरी गुड प्रियंका, एन का कलर चला गया ब्लैक। यस, व्हाट इज नेक्स्ट? आप देख लीजिए स्टूडेंट, द डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ द हु लाइक्स ब्राउन कलर, ब्राउन किसको पसंद है? सी को, माइनस एंड द वन हु लाइक्स ब्लैक कलर, ब्लैक कलर किसको पसंद है? एन को। इन दोनों के सैलरी का डिफरेंस कितना दिया है? 0.5 लाख, मतलब 50,000 का है। yes. ये दो इंफॉर्मेशन सेपरेट दी हुई है। अब देखो क्या बोला है, सी अर्न्स ईयरली इनकम ऑफ 1 लाख। देखो ये देखो, सी अर्न्स ईयरली इनकम ऑफ 1 लाख, मतलब सी का सैलरी कितना है? 1 लाख बोला है, 1 लाख। क्लियर एवरीवन? सी अर्न ईयरली इनकम ऑफ 1 लाख, एज सैलरी इज 0.5 lakhs मोर देन द सैलरी ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लैक कलर। देखो यहां पर क्या बोला है, ए का सैलरी, यहां पर लिखता हूं, देखो इस तरफ लिखता हूं, ए का सैलरी इज 0.5 lakhs मोर देन द सैलरी ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लैक कलर। मतलब ब्लैक कलर के सैलरी से, मतलब एन प्लस 50,000 ज्यादा है। क्लियर एवरीवन दिस? यस। एंड the one who likes green color earns yearly salary of 3 lakhs। the one who likes green color, जिसको ग्रीन कलर कौन किसको पसंद है? बी को, और वो 3 लाख कमा रहा है, ये बताया हुआ है। एंड सी अर्न्स द ईयरली सैलरी एंड सी अर्न्स द लोवेस्ट। आप स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान, ये जो सेंटेंस है ना, ये सबसे बहुत बढ़िया सेंटेंस है। यहां पर क्या बोला है? सी अर्न्स द लोवेस्ट ईयरली सैलरी। लोएस्ट का मतलब क्या है कि सबसे कम सी कमा रहा है, और वो कितना कमा रहा है? 1 लाख। इट मीन्स सी को छोड़ के बाकी सारे सबका सैलरी 1 लाख से ज्यादा होगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस कर दो। यस, नाउ पे अटेंशन। अब देखो, अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, अगर ग्रीन का सैलरी 3 लाख है, तो मुझे बताइए अगर ग्रीन का सैलरी 3 लाख है तो पी का कितना होगा? फास्ट, पी का कितना होगा? एग्जैक्टली 4 लाख, क्योंकि पी माइनस 1 लाख होगा तो बी का निकलेगा, तो बी का ऑलरेडी दिया है 3 लाख है, तो पी का डेफिनेटली हो जाएगा 4 लाख। अगर पी का 4 लाख हुआ तो मुझे बताइए ए का कितना होगा? हाफ ऑफ पी है ना, तो 2 हो जाएगा, तो यहां पर 2 हो गया। तो आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, अगर ए का 2 लाख हो गया तो एन का कितना होगा? एन का, यस 1.5 लाख होगा। वेरी गुड, क्योंकि उन्होंने बोला है ए का सैलरी एन के सैलरी से 50,000 ज्यादा है, मतलब एन का सैलरी 50,000 कम है, तो ये हो गया 1.5 लाख। यस, यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस। अब ये वाला डिफरेंस देखो, ये वाला देखो स्टूडेंट, एन माइनस डी, मतलब सैलरी ऑफ एन एंड सैलरी ऑफ डी, दोनों का डिफरेंस 1 लाख है, तो एन का सैलरी कितना है? 1.5 माइनस डी इट इज इक्वल टू 1 लाख है। तो मुझे बताइए डी का कितना होगा स्टूडेंट्स? डी का कितना होगा? यस, प्रज्वल ने सबसे सही आंसर दिया, क्योंकि 50,000 नहीं होगा, 2.5 लाख होगा, क्योंकि सबसे कम सैलरी किसका है? सी का 1 लाख है। तो बाय डिफॉल्ट अगर इन दोनों के सैलरी में डिफरेंस 1 लाख है और एन का सैलरी अगर 1.5 लाख है, तो डी का बाय डिफॉल्ट कितना होगा? 1.5 लाख, और ये 1 लाख मिला के कितना होगा? 2.5 लाख। अगर स्टूडेंट्स ये 2.5 लाख हो गया तो मुझे बताइए एम का कितना होगा? उसका डबल, क्योंकि एम सबसे हाईएस्ट है, तो ये हो गया 5 लाख। लिख दो स्टूडेंट, बस इतना यही करना था। क्लियर एवरीवन दिस?
ग्रेट 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 ग्रेट। देखो यहां पर दो चीजें हैं, आप जो पढ़ रहे हो आपको समझना चाहिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? चलो दिस, यस। अब मैं आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन देता होमवर्क के लिए, उसका फोटो निकाल लीजिए और हम लोग कल इस मंडे इसे सॉल्व करेंगे। ले लीजिए होमवर्क, फटाफट फोटो ले लीजिए, ये आपको आना चाहिए। इसका फोटो ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का एक पजल है। क्लियर दिस? यस। उसके बाद इसका ले लीजिए, ले लिया। 16 का ले लिया स्टूडेंट? यस। ओके, इसको ले लीजिए। चलो ठीक है, तो ये 3 पजल आप स्टूडेंट्स करना है। ओके, उसके बाद फिर हम लोग मंडे को बॉक्सेस वाला, फ्लोर्स वाला और ये सारे पजल्स हम लोग कवर करेंगे। वी मे टेक, क्लियर एवरीवन, वी मे टेक 5 सेशंस आल्सो, बट वी विल फोकस मोर ऑन दोस 2 सब टॉपिक्स, वन सिटिंग अराउंड पजल्स। ये बहुत आईएमपी है स्टूडेंट्स, बहुत आईएमपी है। ये आपको 20 मार्क का आएगा ही आएगा। 60% वेटेज आपके 35 क्वेश्चन में से इन 2 टॉपिक पे, अगर इसमें आप लोग अगर फेल हो गए तो स्टूडेंट्स आप पेपर कभी भी क्रैक नहीं कर पाओगे। और आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इजी, इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। फिर आपको खुद को डिसाइड करना है कि सर ये वाला पजल को ज्यादा टाइम जा रहा है, अगर ये टाइप का पजल अगर एग्जाम में आता है तो आपको उसे क्या करना है, ओमिट करना है, स्किप करना है। लेकिन पता कब चलेगा कि आपको स्किप करना है कि नहीं करना है, ये जब पता चलेगा आप इसके ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। क्लियर एवरीवन? यस, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। ओके, थैंक यू प्रणीता। और फिर मैं मंडे को आपको ये बता दूंगा कि रीजनिंग का पेपर स्टार्ट करते समय कैसे स्टार्ट करना है, पहले पजल्स को करना है, बाकी के क्वेश्चंस को करना है, कैसे डायरेक्टली जंप करना है, दैट आई विल टेल यू ऑन मंडे। स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। इट वाज रियली अ वंडरफुल सेशन विथ यू ऑल। यू गाइस आर रियली ऑसम, रियली एक्सीलेंट। एंड आप लोग, अगर आप लोग ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहेगा तो डेफिनेटली आने वाले 6 मंथ में आप कहीं ना कहीं पर तो सरकारी बैंक में आपको नौकरी डेफिनेटली मिलेंगी। Clear, but do regularly practice because practice makes you perfect. Without practice you cannot achieve anything here. Clear everyone? Yes, yes। और अभी भी यस, अगर आप में से और किसी को स्टिल इफ यू आर फाइंडिंग कि सर मुझे थोड़ा सा मैथ्स अभी भी डिफिकल्ट जा रहा है,